बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी घाट के मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। ये वाक़या है हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और एक मदारी का, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। एक दफ़ा हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे कि अचानक आपको रास्ते में एक बंदर नचाने वाला मदारी नज़र आया, जो कि खेल तमाशे दिखाता था। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उसके पास गए। आपने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो वो कहने लगा, मैं कलंदर हूँ। उस ज़माने में तमाशा दिखाने वाले को कलंदर कहते थे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उसका जवाब सुनकर मुस्कुरा उठे। आपको मुस्कुराता देखकर उस मदारी को ये बात पसंद ना आई कि आप उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे हैं। वो आपसे पूछ बैठा कि आप कौन हैं? तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं भी कलंदर हूँ। वो मदारी बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, आपके पास ना तो बंदर है और ना कोई डुगडुगी, आप तमाशा कैसे दिखाते हैं? तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पहले तुम अपना तमाशा दिखाओ, उसके बाद हम अपना तमाशा दिखाएंगे। आपकी ये बात सुनकर उस मदारी ने अपनी डुगडुगी उठाई और बजाने लगा। उसकी डुगडुगी की आवाज़ सुनकर बंदर नाचने लगा। उसके बाद उस मदारी ने कहा कि अब आप दिखाएं, आप कौन सा तमाशा दिखाते हैं? हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसकी ये बात सुनी तो आप उड़ते हुए गए और दो पेड़ों पर जाकर खड़े हो गए और उस मदारी से कहा कि तुम नीचे से गुजर जाओ, मगर याद रखना आगे जाकर वापस कभी ना आना। जब वो तमाशा दिखाने वाला मदारी आप रहमतुल्लाह अलैह के नीचे से गुजरा तो नज़ारा ही बदल चुका था। ना सूरज की धूप, ना वो गर्दो गुबार, सामने खूबसूरत पहाड़, सब्ज़ वादियाँ, मौसम ठंडा ना गर्म। अभी वो मदारी इसी सोच में था कि उसने सामने देखा एक बहुत बड़ा लश्कर घोड़ों पर सवार उसी की तरफ आ रहा है। उसने लश्कर को देखकर सोचा, आज तो जान गई। लश्कर उसके पास आ पहुंचा। उसमें से सिपाहसलार बाहर निकला और वो मदारी कुछ कहता ही कि उससे पहले सिपाहसलार ने कहा, बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। आपकी सल्तनत आपका इंतज़ार कर रही है और मलका रो रो कर बेहाल हो गई है। आप हमारे साथ चलिए। अब तमाशा दिखाने वाला मदारी घोड़े पर सवार होकर उनके साथ चल पड़ा। जब वो लश्कर के साथ महल पहुंचा तो आलीशान महल देखकर हैरान रह गया और वो हैरानी से महल को देखने लगा। जैसे ही वो महल के अंदर पहुंचा तो खूबसूरत मलका उससे गिला शिकवा करने लगी और उसके गले लग गई और कहने लगी, कहाँ रह गए थे? मैं कितनी परेशान थी। आपके लिए यहाँ सल्तनत के सारे लोग परेशान थे। उस मदारी की हैरानी का पता न था। वो हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। ये खूबसूरत वादियाँ, ये खूबसूरत महल, ये खूबसूरत मलका किसकी है और ये सब लोग मुझे अपना बादशाह क्यों समझ रहे हैं। उसके बाद वो मदारी सब कुछ भूल कर नहा धोकर शाही लिबास पहनकर तख्त पर बैठ गया। उसके बाद वक्त गुजरता गया, बच्चे हो गए, शहजादे बड़े भी हो गए, बुढ़ापा आ गया, जिस्म से जान मुंह से जायका चला गया, यानी वो इंसान बुढ़ापे की हद तक पहुंच चुका था। एक दिन वही शख्स दरिया के किनारे बैठा हुआ सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। उसी जुस्तजू में वो वहीं जा पहुंचा जहां से वो उस दरख्त के पास से गुजरा था। उसने देखा कि वो दरख्त आज भी वहां पर मौजूद है। वो ख्याल आया कि चलो देखते हैं, उस दरख्त के पास ही जाकर देखते हैं आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। वो शख्स जैसे ही उन दरख्तों के नीचे से गुजरा, सारे का सारा माहौल फिर बदल गया। जो गुजरा हुआ वक़्त था वो फिर से पलट आया। वो वापस हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गया। उसकी हालत जो बुढ़ापे वाली थी वो बदल गई और वो सल्तनत, वो मलका, वो शहजादे सब पीछे छूट गए। वो वापस अपने बंदर और हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा। उसी वक्त वही मुकाम, सामने उसका बंदर, वही डुगडुगी, वही धूप, वही गर्दो गुबार और पीछे हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं। उसे ऐसे लगा कि वो कोई ख्वाब देख रहा था, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो भी हकीकत थी। वो हैरान था कि ये सब क्या हो गया। उस मदारी ने जैसे ही हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो वो आपसे पूछने लगा, मेरी सल्तनत, मेरी मलका, मेरे शहजादे कहाँ गए? हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर फरमाया, सब तमाशा था। एक तमाशा तुमने मुझे दिखाया और एक तमाशा हमने तुम्हें दिखाया। सुबहान अल्लाह।